हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी का चैप्टर 14। कल विद्यालय में। कल विद्यालय में वार्षिक समारोह था, मीन्स एनुअल फंक्शन। इसीलिए आज अवकाश घोषित किया गया है, मीन्स छुट्टी। कल शाम ही समारोह के बाद नीलिमा ने माँ से कहा था कि कल अवकाश के दिन में नाश्ते में सैंडविच खाऊंगी। तो नीलिमा ने अपनी माँ से कहा कि कल छुट्टी है और एनुअल फंक्शन है मेरा स्कूल का, इसलिए मैं क्या खाऊंगी? सैंडविच। नीलिमा को सैंडविच बहुत पसंद था। माँ सैंडविच को पौष्टिक बनाने के लिए उसमें गाजर, टमाटर इत्यादि भी डालती थी। माँ नीलिमा को केवल पौष्टिक आहार ही खिलाती थी, इसीलिए नीलिमा तुरंत तंदुरुस्त रहती थी और वार्षिक समारोह पर उसे 100% उपस्थित के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुबह उठते ही माँ को एकाएक याद आया कि नीलिमा ने रात को सैंडविच के लिए कहा था। उन्होंने तुरंत फ्रिज खोला। वे मक्खन ढूंढने लगी, मगर फ्रिज में मक्खन की डिब्बी खाली पड़ी थी। उन्होंने फिर खाने के मेज पर देखा तो वहाँ ब्रेड भी नहीं था। तो अब क्या हुआ? नीलिमा की माँ सैंडविच बनाने के लिए फ्रिज खोला, मक्खन ढूंढने के लिए, बटर, लेकिन बटर नहीं मिला। फिर जाके देखा कि अरे ब्रेड भी नहीं है। ओह, बिना ब्रेड और मक्खन के सैंडविच कैसे बनेगी? वे मन ही मन सोचने लगी। नीलिमा के पिताजी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी माँ को एक विचार आया और वे सोचते सोचते मुस्कुराने लगी कि आज वे नीलिमा को ही बाजार भेजेगी ताकि वह ब्रेड एवं मक्खन ला सके। इस तरह उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब उसकी मम्मी बोली कि अब तो नीलिमा के पिताजी नहीं हैं, ऑफिस गए हुए हैं, तो मैं तो ब्रेड और मक्खन लाने नहीं बोल सकती, बट नीलिमा को मैं भेज दूंगी दुकान और इससे उसको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। घड़ी में इस समय 8 बज रहे थे। माँ नीलिमा को उठाने उसके कमरे में गई। नीलिमा बेटा, सुप्रभात, उठो। माँ थोड़ी देर और सोने दो, कहते हुए नीलिमा ने चादर तान ली। नीलिमा बेटा, 8 बज चुके हैं, अब उठ जाओ, फिर आज तुम्हें नाश्ते में सैंडविच भी तो खाना है, कहते हुए माँ रसोई घर की ओर मुड़ गई। सैंडविच का नाम सुनते ही नीलिमा फटाक से ऐसे उठ गई मानो बिस्तर में उसे बिजली का करंट लग गया हो। तो अब क्या हुआ? नीलिमा सो रही थी, तो उसकी माँ बोली कि जाओ बेटा, आज मैं सैंडविच बनाऊंगी तो तुम्हें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि रसोई घर में कुछ नहीं है। और नीलिमा इतने ज़ोर से फटाक से उठी अपने बेड से, जैसे कि उसको बेड से करंट लगा। ठीक है, उसको सैंडविच के नाम सुन के मतलब खुश हो गई। अभी माँ रसोई घर तक पहुंची ही थी कि नीलिमा पीछे से आकर उससे लिपटते हुए बोली, सुप्रभात माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मेरी प्यारी बिटिया, मेरी राजकुमारी। माँ ने उसे गले लगा लिया। सैंडविच का नाम सुनते ही तुम्हारी नींद 9-2-11 हो गई। 9-2-11 मीन्स छू हो गया, नींद खत्म हो गया। दिस इज़ अ मुहावरे ऑल्सो। वो बहुत खुश थी नीलिमा कि माँ आज सैंडविच बना रही है बोल के। नीलिमा तैयार होकर नाश्ते के लिए आई, मगर उसे सैंडविच कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, तो अभी क्या हुआ कि नीलिमा की माँ उसको नहीं बताई थी कि तुमको दुकान जाके लाना पड़ेगा। बट नीलिमा ऐसे देखी कि अरे यहाँ तो सैंडविच नहीं है। माँ, मेरा सैंडविच कहाँ है? उतावली नीलिमा ने माँ की आंखों में झांकते हुए पूछा। बेटा, कल तुमने देर रात में सैंडविच के लिए बताया था और पिताजी भी दफ्तर से देर से आए थे। माँ के जवाब से नीलिमा का मुंह उतर गया। ओह, मतलब आज सैंडविच नहीं बनेगी? निरस्त होते हुए नीलिमा ने कहा, क्यों नहीं बनेगी? ज़रूर बनेगी, मगर इसके लिए आज तुम्हें बाजार से ब्रेड और मक्खन लाने होंगे। क्या? नीलिमा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हाँ नीलिमा, अब तुम छोटी नहीं हो, तुम्हें अब दिनचर्या की ज़रूरतों को एकत्रित करना सीखना पड़ेगा। फिर तुम कई बार हमारे साथ भी तो जाती हो, इसी बहाने तुम बाजार से सामान खरीदना सीख जाओगी। तुम्हें मक्खन ब्रेड के लिए ज़्यादा हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें इसके लिए बहुत
दूर जाना होगा। अपनी कॉलोनी में ही तो दुकानें हैं जहाँ तुम हमारे साथ कई बार जा चुकी हो। वहाँ से मक्खन ब्रेड लेकर आ जाओ। तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। माँ ने नीलिमा को प्यार से समझाते हुए 200 रुपये दिए, मगर माँ नीलिमा अब भी किसी तरह टालने की कोशिश कर रही थी। आज अगर मगर कुछ नहीं चलेगा। नीलिमा, यहाँ कपड़े की थैली लो और जल्दी से मक्खन ब्रेड लेकर आओ। और हाँ, तुम्हें याद है ना, खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उन पर लिखी एक्सपायरी डेट और यूज व्यापार की तारीख ज़रूर देखनी है, तथा MRP अर्थात अधिकतम खरीदार मूल्य से ज़्यादा पैसा दुकानदार को नहीं देने हैं। तो अब क्या हुआ, नीलिमा की माँ नीलिमा की माँ बोलती है कि तुमको आज बाज़ार जाना होगा, वहाँ से ख़रीदना होगा। तो नीलिमा पहले तो चीखी, क्या मैं जाऊँ? फिर उसकी मम्मी बोलती है, हाँ तुम तो हमारे साथ वैसे भी जाती हो, बट आज तुमको अकेले जाना पड़ेगा, तभी तो तुम सीखोगी। और फिर बोली कि जब खरीदोगी सामान तो उसका MRP प्राइस देख लेना, उससे ज़्यादा पैसा मत देना। और एक्सपायरी डेट कि कब उसका लास्ट डेट होता है ना हर प्रोडक्ट का, कि कब वो ख़त्म, इसको मतलब खाना पीना नहीं चाहिए, इस डेट तक ही खाना चाहिए, वो सब तुम देख के लाना। MRP खाद्य सामग्री के पैकेट पर लिखी हुई होती है। कंपनी के नाम, पैकिंग या मैन्युफैक्चरिंग डेट आदि की भी जांच करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान से रखना ज़रूरी है कि खाद्य सामग्री के पैकेट पर लाल रंग या हरे रंग की गोल और बड़े आकार की बिंदी भी चित्रित होनी चाहिए। लाल रंग की बिंदी का मतलब खाद्य पदार्थ मांसाहारी, हरी बिंदी का मतलब खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। दुकानदार से खरीदी हुई वस्तुएं का बिल यानी रसीद भी मांगनी चाहिए। और ओ माँ, इतना सब मुझसे नहीं होगा। तो अब वो नीलिमा की माँ बोली कि MRP देखना, एक्सपायरी डेट देखना, कब से कब तक वो खा सकते हैं, कंपनी का नाम देखना, और अगर वहाँ पर ऐसा बना होगा और अंदर में बड़ा सा अंदर में अगर बड़ा सा रेड डॉट है, मीन्स दैट इज़ नॉन वेजिटेरियन। एंड अगर ग्रीन डॉट है, एंड अगर वहाँ पर ग्रीन डॉट है तो दैट इज़ वेजिटेरियन, मतलब बिना मांस मछली वाला। ठीक है, तो वो सब देखना। तो नीलिमा बोलती है, अरे इतना सब कुछ है, मेरे से नहीं होगा फिर तो। अरे बेटा, यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं है, जागरूकता और सजगता की बात है। एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर किसी दुकान या मॉल से खाद्य सामग्री खरीदते समय हमारा ध्यान अन्यथा ही इन बातों की ओर चला जाएगा। हमारी जागरूकता और सावधानी हमें कई दुर्घटना से बचा सकती है। तो उसकी मम्मी बोलती है, नहीं ये इतना भी मुश्किल नहीं है तुम जैसे सोच रही हो। अगर तुम इसको मतलब कि रोज़ ऐसे खरीदते रहोगी या फिर आदत पड़ जाएगा तो उतना भी मुश्किल नहीं लगेगा। और ये तो हमारे लिए ही है, अच्छे के लिए, क्योंकि अगर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट खाएंगे तो हमारा ही हेल्थ ख़राब होगा। माँ, मैं समझ गई, मुझे भूख लगी है, मैं जल्दी ही सामान लेकर आती हूँ। नीलिमा जल्दी ही सामान ले आई। माँ बहुत खुश थी और नीलिमा भी विश्वास से भरी थी। नाश्ते में नीलिमा ने सैंडविच खाते हुए माँ से पूछा, माँ, यदि कोई दुकानदार एक्सपायरी डेट वाली खाद्य सामग्री बेचे या MRP से ज़्यादा पैसे मांगे तो क्या हम इसकी शिकायत कर सकते हैं? नीलिमा के मन को कुलबुलने वाले सवालों का माँ ने जवाब दिया, इसकी शिकायत उपभोक्ता मंच में ज़रूर की जा सकती है, फिर आजकल दर्ज करने पर। हाँ, तो अभी वो बोली कि अगर कोई दुकानदार एक्सपायरी बेच रहा है या फिर हम एक्सपायरी लेके आए तो उसका क्या किया जा सके। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, इसके लिए हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि ये दुकानदार ऐसे ऐसे बेच रहा है, या फिर ऐसे नंबर पे, अभी का नंबर पता नहीं अगर चेंज हो गया रहेगा, ऐसे नंबर पे कॉल करके उनको बोल सकते हैं। माँ, तुम तो बहुत ज्ञानी हो
और सैंडविच बहुत स्वादिष्ट बनती है। आज नाश्ते का अलग ही स्वाद था। माँ ने नीलिमा को गले लगाया। फिर वो बोलती है कि अरे माँ, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, और आज तो नाश्ता भी तुमने बहुत अच्छे बनाया है। और दे हग ईच अदर मीन्स उन्होंने गले लगाया। दिस इज अ मीनिंग। अवकाश छुट्टी घोषित बताना, तंदुरुस्त सेहत अच्छी होना, चादर तानना सो जाना, निरुत्साहित उत्साह होना, एकत्रित इकट्ठा करना, खाद्य पदार्थ खाने का सामान, जागरूकता जानकारी होना, दुर्घटना मुसीबत आना, उपभोक्ता खरीदार। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इफ़ एनी आपका होमवर्क है कि ये आप लर्न करोगे। ओके। आपका आई थिंक एनुअल एग्ज़ाम में तो आएगा ही शब्दार्थ, सो उस वक्त। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर। एनी डाउट कमेंट डाउन। थैंक यू।